जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा जुड़ाव गुरु जी से 3-4 साल पहले हुआ था, 2018 में। तब मैं अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी और मैं अपनी मदर के साथ गुरु जी के आश्रम में दर्शन करने गई थी। लेकिन उस टाइम मुझे जिसने कहा था गुरुजी से जुड़ने को, मेरे एक दोस्त हैं, जब उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी कि आप वहाँ जाओ उनके आश्रम में, आपको बहुत शांति प्रतीत होगी, तो मैं वहाँ गुरुजी के बड़े आश्रम, बड़े मंदिर में गई थी। लेकिन उस टाइम मेरा गुरुजी से कनेक्शन नहीं हो पाया था। फिर गुरुजी के स्वरूप के दर्शन मैंने तब पहली दफ़ा किए थे, बड़े मंदिर में ही। मैं उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। ना मैं उनके बारे में कुछ जानती थी, ना मैंने उनके बारे में कहीं से कोई सुना था। बड़े मंदिर जाने के बाद मैंने वहाँ पे शांति ज़रूर महसूस की, पर मैंने गुरुजी के बारे में ना ज़्यादा डिटेल्स सर्च करी, ना मैं उन्हें जाना, ना मैं उनसे कनेक्ट हो पाई। ऐसे करते करते फिर थोड़े साल बीत गए। मैं अपने हस्बैंड से अलग ही थी, परेशानियों से जूझ रही थी। उसके दौरान मेरे ऊपर कोर्ट केस भी हुआ, उसको कोर्ट केस को भी मैं झेलती रही, परेशानियाँ और भी आती रहीं। परंतु अब 2023 में 25 दिसंबर को मैं फिर दोबारा एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर में गई। बड़े मंदिर में जाने का रीज़न ये रहा कि मेरी मदर जो हैं, उनकी फ्रेंड गुरुजी को बहुत मानती थी और मेरी मदर उनके यहाँ सत्संग में जाने लगी। तो जब वो मम्मी सत्संग से होकर आती थी तो वो बहुत शांत महसूस करती थी, और ये देखकर उन्होंने मुझे भी गुरुजी के बारे में उनकी सारी डिटेल्स शेयर करी कि गुरुजी महाशिव हैं। वो बहुत बहुत उनके जो वचन हैं, 108 वचन हैं, वो उनसे हमारी ज़िंदगी सुधर जाती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये सब सुनकर मैंने 25 दिसंबर 2023 को गुरुजी के बड़े मंदिर उन्होंने मुझे बुलाया। हम अपनी मर्ज़ी से क्या ही करें, ये तो गुरुजी की ही मर्ज़ी थी, उन्होंने मुझे कब जोड़ना था। गुरुजी ने जब अपने आप से मुझको जोड़ा 25 दिसंबर को, तब मैं जब उनके बड़े मंदिर गई तो मैंने सच में वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी फ़ील करी। उस दिन भीड़ बहुत थी तो अंदर दर्शन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उस थोड़े से 5 मिनट के दर्शन में ही मेरे अंदर कुछ बदल गया। जैसे मुझे ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया। मैं बहुत पॉजिटिव फ़ील करने लगी। ज़िंदगी की मुश्किलें कम नहीं हुई थी, परेशानियाँ गई नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक पॉजिटिव नज़रिया पैदा हो गया था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो पहला इंसिडेंस था जब मैं गुरुजी से जुड़ाव महसूस किया। उसके बाद मैं एक बारी और, जब गुरुजी का मैसेज आया यूट्यूब के ज़रिए, मेरे पास यूट्यूब पे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। वो मुझे गाइड करने लगे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ ज़िंदगी में, मैं नेगेटिव ना सोचूँ, मैं पॉजिटिव सोचूँ, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। इस टाइप के मैसेजेस मेरे पास यूट्यूब पे आने लगे गुरुजी के सत्संग के थ्रू। मैं गुरुजी के सत्संग भी सुनने लगी। हालांकि मेरा कनेक्शन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितना मैं और संगत को देखती हूँ जो लोग कनेक्टेड फील करते हैं गुरुजी से उस तरह का, पर ये अभी बस शुरुआत है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे आदेश दिया मैसेज के थ्रू कि 7 जनवरी को कुड़िए मैं तेनू ब्लेसिंग्स दूंगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं। मैं 7 जनवरी को फिर बड़े मंदिर गई और फिर उस दिन मैंने बहुत ही आराम से गुरुजी के दर्शन किए, और उस दिन मुझे फील हुआ कि सच में मैं गुरुजी से कनेक्ट हो पाई हूँ। मेरे को एक अंदर एक बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज फील हुआ क्या था संगत जी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर केस किया हुआ था डिवोर्स के लिए, लेकिन मैं जो है वो डिवोर्स उन्हें देना नहीं चाहती थी शुरू में, और वो केस काफ़ी सालों से चल रहा था और कोर्ट में जाना कोई मेरे लिए आम बात नहीं थी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कोर्ट जाके। फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे कुछ चाहिए नहीं अपने हस्बैंड से, मैं शांतिपूर्वक उनसे अलग होना चाहती हूँ। वो वैसे भी मुझे कुछ देना नहीं चाहते थे, मेरा सामान वगैरह कुछ भी वापस नहीं करना चाहते थे। मैंने सोचा छोड़ो, जीवन में शांति से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं है, और जिसका हाथ भगवान ने पकड़ रखा हो उसको कभी जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी।
तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि हम जो है शांति प्रिय रूप से, अगर मेरे हस्बैंड अलग होना ही चाहते हैं तो फिर हम इसको शांति प्रिय रूप से कर लेते हैं। अब गुरुजी की मर्ज़ी देखो कि हमने अलग होने की तो सोची, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसा बातें बोल दी कि हम मेरे फ़ादर ने और मेरी फैमिली ने कहा कि तुम इतनी जल्दबाज़ी मत करो। तो हालांकि जो केस था, जो उन्होंने डिवोर्स केस डाला हुआ था, वो तो ख़त्म हो, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन जो म्यूचुअल डिवोर्स की पटिशन थी वो फर्स्ट मोशन साइन हो गया। पर दूसरे मोशन से पहले मेरे घर वालों ने कह दिया कि अभी रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी मत करो। अब ये गुरुजी की मर्ज़ी थी कि ऐसा सब मेरे साथ हो रहा था। तो हालांकि चीज़ें चेंज नहीं हुई, लेकिन हाँ, वो एक शांति प्रिय रूप में कन्वर्ट हो गई। मैं तो यही कहूँगी कि जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, तब से मैंने जो चीज़ें बदलाव हुआ है जीवन में, वो एक पॉजिटिव रूप में ही हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग शेयर करने की प्रेरणा मुझे गुरुजी ने ही दी है। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। आगे और भी मैं सत्संग शेयर करूँगी, पर आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अगला सत्संग अपना दोबारा गुरुजी के आदेश पर फिर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना।